सगळो प्रदेश कड़ाकारी ठंडी चपेट में कई जिला में शीतलहर चालबासू जनजीवन हो रही है प्रभावित। राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माते घणो कोरो छाबासू रेल सड़क और हवाई यातायात माते पड़ रही है असर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत श्रीगंगानगर में खबरनवीसा ने कर्या संबोधित कयो राज्य में नहरी और दूषित पानी की समस्या कर्यो जावेलो निस्तारण। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में हो रहा है शिविरों आयोजन। आम लोगों ने केंद्र सरकार की योजना वाली दी जा रही है जानकारी और साथ ही करो जा रही है पंजीकरण। जयपुर में आबाड़ी 17 और 18 जनवरी ने साइबर हैकेथॉन रो करो जावेलो आयोजन। पुलिस मुख्यालय में हैकेथॉन रा लोगो रो करो गयो विमोचन। और चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर ताई ITR भरवारो बनो रिकॉर्ड। 8 करोड़ 18 लाख सु 72 लोग रिटर्न कर्या दाखिल। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सब रो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबरां विगतवार। सगळो प्रदेश आ दिना कड़ाकारी ठंड री चपेट में है। ज्यादातर ठोरा माते शीतलहर चालबासू पारो 10 डिग्री सेल्सियस नीचे पुग गयो। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला में शीतलहर रो प्रकोप बन्योड़ो है। मौसम महकमो आ जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर्यो है। अठे लोग सर्दी सु बचाव खातर अलाव रो सहारो ले रिया है। माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु माथे बन्यो हुयो है। बटई दूजी कानी राज्य की कई ठोरा माते आज घणो कोरो छायो रह्यो। इसु रेल सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो रही है। राजधानी जयपुर में भी आज सुमारे सुई घना कोरा रे कारण वाहन चालका ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। जयपुर एयरपोर्ट माते दृश्यता 50 मीटर दर्ज करेगी। मौसम महकमो अजमेर, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी और जयपुर समेत 13 जिला में कोरा ने लेर येलो अलर्ट भी जारी कर्यो है। अति घना कोहरा दर्ज किया गया है। आज एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट पर 50 मीटर विजिबिलिटी रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान औसत से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम अधिकतम तापमान गंगानगर में 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि औसत से करीब 8 डिग्री सेल्सियस कम है। यानी फिलहाल शीत दिन और कहीं कहीं अति शीत दिन की परिस्थिति बनी हुई है। अति घना कोहरा और सीवियर कोल्ड डे की परिस्थिति अभी भी राज्य में अगले 2-3 दिन जारी रहने की संभावना है। इसके बाद दिनांक 6-7 जनवरी से शीत दिन और कोहरे की परिस्थितियों में कुछ कमी होने की संभावना है। इसके बाद 8 और 9 जनवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एटमॉस्फेरिक में बदलाव होंगे और बादल छाए रहने और दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। झालावाड़ में भी तेज सर्दी और कोहरारो प्रकोप बनो हुयो है। इसु आम लोगों के साथ ही पशु पक्षी भी घना प्रभावित हो रहा है। जिला में घना कोहरा रे कारण वाहन चालका ने भी घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रह्यो है और खेता में भी ओसरी बूंदा छायोड़ी है। भरतपुर जिला में भी कड़ाकारी ठंड और शीतलहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रह्यो है। तेज सर्दी रे चालता लोग घरा में रहबा खातर मजबूर है। बटई घना कोरा रे कारण वाहन चालका ने दिन में भी लाइटा जलानी पड़ रही है। हाईवे माते कोरा रे कारण वाहन की रफ्तार भी घनी कम वेगी है। चूरू जिला री ज्यादातर ठोरा माते घना कोरा रे कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रह्यो है। बटई ग्रामीण खेतरा में ठंड रो असर ज्यादा देखबा ने मिल रह्यो है। काश्तकारा ने फसला में पानी देवा खातर देर रात ताई जागणु पड़े है, जिरे चालता काश्तकारा ने भी घनी दिक्कतों रो सामनो करनो पड़ रह्यो है। काश्तकारा रो कहनो है कि घना कोहरा सु गेहूं री फसल में फायदो वेलो। आज दिना पड़ रही कड़ाकारी ठंड चालता पालो पड़वासू फसलों में नुकसान की आशंका है। शीतलहर और पालासू फसलों ने बचावा खातर कृषि महकमो सलाह दीनी है।
कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी कहो कि फसलाने पालासु बचावा खातर पानी में गंधक मिलार छिड़काव करे। बटई सब्जी वाली फसलाने पॉलीथीन या भूसा सु ढक देवे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि राज्य में पानी की कमी नहीं आबा दी जावेली। वणा आज श्री गंगानगर में राख्या गया खबर नवीसाना जलसा में कहो कि नहरा में आवन वाला गंदा पानी की समस्या रो भी निस्तारण कर्यो जावेलो। नहरी पानी ने लेर टेम टेम माथे समीक्षा करी जा रही है। पानी की क्वांटिटी का मेजरमेंट हम हेड पे करते हैं। राजस्थान में जब प्रवेश करता है तो वो कितना बचता है, कितना चोरी हो जाता है, कितना सीपेज हो जाता है, इसको हम अकाउंट फॉर नहीं करते। इसलिए मैंने कहा है कि जहाँ राजस्थान में प्रवेश होता है वहाँ फ्लो मीटर लगाया जाए ताकि एग्जैक्ट कितना क्वांटिटी पानी राजस्थान को मिल रहा है इसको हम मॉनिटर कर सकें। उस पर काम चालू है। अभी हमने दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, जिसमें हम 10,000 करोड़ रुपए की लागत से देश के ऐसे सारे बांध जिनकी वय बढ़ रही है उनको रिहेबिलिटेट करने पर काम कर रहे हैं। और वो एक बार रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तब हम एक बार वापस इसका जो है असेसमेंट करा करके इसको और ऊपर तक भरा जा सके, इसके लिए काम। आदिना पड़री कड़ाकारी सर्दी रे चालता पालो पड़वा सु फसला में नुकसान री आशंका है। शीतलहर और पाला सु फसला ने बचावा खातर कृषि महकमो सलाह दीनी है। कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी कहो कि फसला ने पाला सु बचावा खातर पानी में गंधक मिलार छिड़काव करे। बटई सब्जी वाली फसला माथे पॉलीथीन अरबी ने चारा सु ढक देवे। विभाग के द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा है कि गंधक का तेजाब जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसका 0.1% का छिड़काव यानी 1000 लीटर पानी में 1 लीटर कंसंट्रेटेड गंधक का तेजाब मिलाकर घोल तैयार करके फसलों पर छिड़काव करें, या फिर घुलनशील गंधक का 0.2% घोल है उसका छिड़काव भी किसान कर सकते हैं। अन्य जो सब्जी वाली फसलें और जो इस तरह की जो कैश क्रॉप्स हैं उनमें फसलों को टाट, पॉलीथीन या भूसे से ढकने की सलाह भी दी जाती है। और साथ ही किसानों को ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जो पानी की सिंचाई है वो शाम के समय करने से पाले का असर कम होता है। पाले के स्थायी समाधान के लिए खेत की मेड़ों पर उत्तर पश्चिमी दिशा में घने सघन वृक्ष लगाने की सलाह भी किसानों को दी जाती है। आओ अब नजर डाला विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबर माते। कोटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत लगाया जा रहा शिविर में केंद्र सरकारी योजना वाले तहत लोगों रो पंजीकरण करो जा रहा है। शिविर रो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जायजो ले लाभार्थियों से संवाद कर्या। वणा कहो कि विकसित भारत रो सपनों जदी साकार वेलो जद आपा लोकल उत्पादों रो प्रचार प्रसार कर वणा ने अपनावाला। बटे लाभार्थी भी आपरा अनुभव साझा कर्या। समय के अंदर ये महिलाएं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर महीने यहाँ पे हाट बाजार लगेगा। लोकल फॉर वोकल का नारे को सफल कर सकें। मेरे कोटा की जनता से आह्वान है कि हमारे महिलाओं के हाथ में वो कला है जो शायद कहीं नहीं हो सकती, और इस कला का लाभ और उनको प्रोत्साहन देने के लिए इनके हाथ से बने कपड़े, इनके हाथ से बने दीपक, इनके हाथ से बनाए पापड़, इनके हाथ से बनाई मुंगड़ी, इनके हाथ से बनाए हुए चावल की मंगोड़ी और अचार, जो बहुत सारे प्रोडक्ट ये बनाती है, उन सब प्रोडक्ट को आप खरीदें, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं ना ज्वेलरी मेकिंग का काम सिखाती हूँ और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब महिलाओं को इतना जागरूक बनाने के लिए मतलब इतनी अच्छी स्कीम है, बैंक में लोन वगैरह की सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा चलाई है और हमें मतलब आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मोदी जी के माध्यम से जो संस्थाएं चली हुई है, जो उन्होंने रोजगार चलाए हैं, उसके माध्यम से मैं सिलाई करती हूँ और मैं सिलाई सिखाती भी हूँ और मैंने बहुत सारी लड़कियों को सिलाई सिखाई है, उनको भी रोज अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया है और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उज्ज्वला के लिए हमारे घर में गैस भी आई है,
और हमारे घर पे जैसे कि गेहूँ, आटा, राशन है, सब कुछ हमारे घर में पहुंचाया है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी स्कीमें चलाई है जिसके तहत हमें लाभ मिला है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी शिक्षित महिलाएं हैं, मैं उनको भी सिलाई सिखाकर उनका भविष्य बनाना चाहती हूँ, ताकि वो अपना घर पर रहकर ही विकास कर सके और अपने घर की आजीविका चला सके। मोदी जी को इतना धन्यवाद है कि वो जितना हमारा कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में कई नवाचार कर्या जा रहा है। योजनाओं शू लोगों ने जोड़वा साथ ही नवी तकनीक बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जयपुर जिलारी मनोहरपुरा ग्राम पंचायत में काश्तकारा ने ड्रोन रा जरिया शू नैनो यूरिया रो छिड़काव करवारो प्रशिक्षण दियो गयो। पेश है रिपोर्ट। लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इस कड़ी में जयपुर के मनोहरपुरा ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। आयोजित शिविर में केंद्र सरकार की 17 योजनाओं को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही इस कार्यक्रम में किसानों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया। किसानों ने ड्रोन को खेती में मददगार बताया और कहा कि इससे समय और श्रम की बचत होगी और खेत में कोने कोने तक कीटनाशक का छिड़काव भी हो सकेगा। 17 योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और 11 विभागों के द्वारा संचालित है, उनका लोगों को यहाँ पे लाभ दिया जा रहा है और साथ में उनके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि उनका लाभ ले सके। ड्रोन का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि पूरे जिले में रोटेशन के हिसाब से होता है, तो आज यहाँ पे वो कार्यक्रम रखा गया है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन कर भी दिया गया है और इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड है, वो मुख्य योजना है कृषि विभाग की, जो इसका जो भी किसान है वो इसका लाभ ले सकते हैं। कृषकों को हम यही सलाह दे रहे हैं, जो पिछले दिनों में ये होता था, गत वर्षों में या कोई इस तरह की कोई तकनीकी नहीं थी। अब इस तकनीक के आने के बाद में जैसे बड़ी फसलें हैं, सरसों है, बाजरा है, इनमें फार्मर्स इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, नैनो यूरिया इस तरह में असमर्थ होता था, लेकिन अब आसानी से इसका स्प्रे कर सकता है फार्मर्स। गवर्नमेंट की तरफ से इस पे लघु सीमांत और महिला कृषक को 50% है और ये अधिकतम 5 लाख रुपए की सब्सिडी है। सामान्य कृषक हो तो 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए। अगर कोई एफपीओ या कृषक स्वयंता समूह या महिला सहायता समूह अगर इसको लेना चाहिए तो इसमें 75% सब्सिडी है या अधिकतम 7.5 लाख रुपए की अनुदान देगी। आमजन को अधिक से अधिक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए शिविर में मौजूद अधिकारियों ने उपस्थित किसानों, लाभार्थियों और आमजन को योजनाओं को लेकर जागरूक किया। ये बहुत ही अच्छा है। हनुमानगढ़ जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना वालों प्रचार प्रसार करो जा रही है। इन कड़ी में जिलारा पीलीबंगा उपखंड में शिविरों का आयोजन कर लोगों ने केंद्र सरकार योजना वाली जानकारी दी गई, साथ ही पात्र लोगों का पंजीयन भी करवाया गया। शिविर में आया लाभार्थी केंद्र सरकार रो आभार जताता तक आपरा अनुभव साझा कर्या। पहले मेरे बच्चों की छत्तीस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज शहरी क्षेत्र पीलीबंगा में वैन आई थी और हमारे द्वारा केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई और लोगों को लाभान्वित किया गया। 5 उज्ज्वला गैस कनेक्शन आज ही जारी किए और इसका उद्घाटन पूर्व विधायक धर्मेंद्र जी मोची और संजना जोशी उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा किया गया। दौसा जिला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 8 ठोरा माते शिविरों आयोजन करो गयो। उन कड़ी में सूरजपुरा में लाग्या शिविर में सांसद जसकोर मीणा लाभार्थियों से बातचीत कर वणा से अनुभव जाण्या। लाभार्थियों को कहना है कि वणा ने न्यारी न्यारी योजना के तहत सुविधाएं मिल रही है। देश में पूरे संसार में हमारा देश सर्वोच्च स्थान पर है, लेकिन ये तब होगा जब हमारा गांव का गरीब गरीबी से दूर निकलेगा, ऊपर आएगा, हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, हमारे नौजवानों को रोजगार और समर्थ होगा और यहाँ तक कि छोटे बड़े व्यापारियों को उचित व्यवस्था में कानूनी
परिधि से निकलकर सहजता से व्यापार करने का मौका मिलेगा। और इसी भावना को लेकर पूरे देश में हर ग्राम पंचायत तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जयपुर में आवाड़ी 17 और 18 जनवरी ने साइबर हेकेथॉन रो आयोजन कर्यो जावेलो, जिनमें न्यारा न्यारा शैक्षणिक संस्थान, उद्योग, रिसर्च लैब और स्टार्टअप्स रा प्रतिभागी भाग लेला। इन कड़ी में आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक UR साहू हेकेथॉन रा लोगो रो विमोचन कर्या। इन दौरान DGP साइबर सुरक्षा डॉक्टर रवि मेहरड़ा समेत पुलिस महकमा रा अहलकार मौजूद रहा। इन मौका माथे डॉक्टर रवि मेहरड़ा कहो कि बढ़ता साइबर अपराधा ने रोकवा खातर पुलिस महकमो आपरी तकनीक में सुधार कर लियो है। इंटरनेशनल सेंटर में इस हैकाथॉन में करीब 300 टीम, जिस टीम में 2 से 4 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, कोई भी जो इंटरेस्टेड है, जिसका थोड़ा स्किल्स है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये 36 घंटे का नॉन स्टॉप इवेंट होगा, जिसमें हमने 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनको अपने पोर्टल पे दिए हैं। ये रजिस्ट्रेशन खुला था 24 नवंबर 2023 को, और उसके बाद हैकाथन में आने से पहले, इस 36 घंटे से पहले लोग इस पे काम करते हैं और काम करके कुछ ना कुछ इसमें एक ऐसी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये 36 घंटे में फिर उनको फाइनल शेप देने की कवायद होती है इस हैकाथन के दौरान। इसमें हम करीब 20 लाख रुपये प्राइज मनी भी देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहो कि चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर ताईं ITR भरवारो नवो रिकॉर्ड बन्यो है। 8 करोड़ 18 लाख 172 लोग अपनी रिटर्न दाखिल करी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक 8.18 करोड़ टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जबकि एक साल पहले यानी 31 दिसंबर 2022 तक 7.51 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए थे। CBDT ने बयान में कहा कि यह बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भरे गए कुल आयकर रिटर्न से 9% अधिक है। बयान के मुताबिक अवधि के दौरान कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट्स और अन्य फॉर्म भरे गए, जबकि एक साल पहले यानी कि 2022-23 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.43 करोड़ था। वहीं वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को अपने ITR और फॉर्म जल्दी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित ईमेल, SMS और अन्य रचनात्मक अभियानों के जरिए 103 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है। ई-फाइलिंग हेल्प डेस्क टीम ने अधिकतम फाइलिंग अवधि के दौरान करदाताओं को सक्रिय रूप से समर्थन देने के लिए करदाताओं के 27 लाख से अधिक क्वेश्चंस को, उनकी क्वेरीज को सुलझाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन रा मामला में सजारा नियम में संशोधन जनहित खातर कर्यो गयो है। वणा कहो कि ड्राइवरां री हड़ताल री समस्या रो समाधान बातचीत रे जरिए निकाल्यो जावेलो। गौर करवा जोग है कि नवा कानून रा विरोध में राजस्थान समेत देश भर ट्रक और बस चालका का नेसू प्रदर्शन कर्यो जा रह्यो है। हिट एंड रन जो है, जो केसेस चाहे सलमान खान के हिट एंड रन के समय में देखे, दिल्ली BMW कांड के समय में देखे, जयपुर में एक कांग्रेस पार्टी के माननीय मंत्री जी के पुत्र ने जिस तरह से हिट एंड रन किया था, कानून बनाते समय संसद की मानसिकता और सरकार की मानसिकता ये थी कि इस तरह के हिट एंड रन केसेस जो अमानवीय भी हैं, उनको डिमोटिवेट किया जाना चाहिए कि कोई टक्कर मार करके उसको लग भी जाए तो गलती से उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाने में का काम करे, और अस्पताल पहुंचाने में उसको कोई तरह का भय न हो। इससे मुक्त करने के लिए कानून में जो जिस तरह का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करके और देश भर में एक जो है सुनियोजित रूप से एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही 1-2 स्तर पर वार्ता होने के बाद में हमारे सारे ड्राइवर भाई जितने भी हैं जिनको उकसाया गया है, वो सब लोग इस विषय को समझेंगे भी और समझ करके इसमें उचित निर्णय करेंगे। केंद्र सरकार का निसून चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजना वाले जरिए आम लोगों ने संबल देवारो काम कर्यो जा रह्यो है। इन कड़ी में उज्ज्वला गैस योजना महिलाओं खातर वरदान साबित हो रही है। सिरोही जिला रा आदिवासी खेतर में रहने वाली महिलाओं ने
चूल्हारा धुआं सु निजात मिली है। वणारो कहनो है कि पहले वणा ने जंगल सु लकड़ी काट ल्याणु पड़े हो, जीरे चालता जंगल भी खत्म हो रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रही हो। पण अब गैस री सुविधा मिलवा सु वणारो जीवन आसान हो गयो है। मतलब चूल्हा नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था। हमारे सासू जी भी पहले चूल्हे पे रोटी बनाते थे, उससे लिए लकड़ियां लेने जाना पड़ता था, तो उससे प्रदूषण होता है, आंखें भी खराब होती है। आज मोदी सरकार की वजह से हमको ये चूल्हा और गैस मिला है। अब हमारे को लकड़ियां लेने भी जाना नहीं पड़ता है और हम इस चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो प्रदूषण भी नहीं होता है। उससे काफी दिक्कत होती थी, धुआं होता था, आंखें खराब होती थी। अब जब से उजाला कलेक्शन मिला है तब से मैं इसी पे काम करती हूँ। मेरे समय की भी काफी बचत हुई है, अब मैं पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। हम लोग पहले खाना चूल्हे पे बनाते थे, लकड़ी लाने में दिक्कत होती थी और प्रदूषण भी खूब फैलता था उससे। जब से गैस मिला है बहुत आसानी हो गई है, आराम मिल गया खूब और बच्चों को भी जल्दी खाना दे पाते हैं। पहले गैस चूल्हा नहीं था तो चूल्हे पे बनाते, स्टोव नहीं था और लकड़ियाँ नहीं थी। अब गैस चूल्हा मिल गया तो उस पर खाना ना बनाना पड़ता। ये योजना जो भारत सरकार ने लागू करी वो महिलाओं के लिए लागू करी, क्योंकि भारत में महिलाएं खाना बनाती है और अधिकतर महिलाएं जो है जो सक्षम नहीं है, वो लोग चूल्हा खरीद नहीं पाते, गैस खरीद नहीं पाते, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। और जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, आबू रोड के ट्राइबल एरिया है, गवर्नमेंट ने ये योजना जब लागू करी तो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों ने उत्साह दिखाया। बढ़ चढ़कर लोगों ने कनेक्शन लिए, मैक्सिमम लोगों ने उसमें कनेक्शन लिए और वर्तमान में उस पर यूज भी कर रहे हैं। देशवासियों 500 सालारो इंतजार खत्म होगा जा रही है। भगवान श्री राम 22 जनवरी ने आपरा मंदिर में विराजमान हो रहा है। आओ देखा किया संवर रही है प्रभु श्री राम री नगरी अयोध्या। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। अयोध्या में जहां एक ओर भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, वहीं धर्म नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आस्था और प्राचीन धरोहरों से भरी अयोध्या के पुराने वैभव को कायम किया जा रहा है। पौराणिक शहर की पौराणिकता को सहेजते हुए धर्म नगरी अयोध्या को आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस करते हुए विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में होने वाले भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन के साथ अयोध्या के वैभव को फिर से स्थापित किया जा रहा है। प्राचीन धरोहर अयोध्या नगरी के वैभव में 4 चांद लगाते हैं। इन धरोहरों का गौरव एक बार फिर से लौटाया जा रहा है। अयोध्या में पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। पहचान के साथ राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ बनाकर पर्यटकों की सहूलियतों का विस्तार हो रहा है। सड़कों पर सूर्य स्तंभ लगे हैं। सूर्य स्तंभ की तो कल्पना भी किसी ने नहीं की थी और न ही आकर्षण चुराने वाली आधुनिक लाइटों की, लेकिन यह सब साकार हुआ। इस अलौकिक छटा का दर्शन करने के लिए देश के साथ साथ दुनिया भर के श्रद्धालु आएंगे। श्रद्धालुओं के लिए एक तरफ जहां प्राचीन धरोहरों की ऐतिहासिकता को कायम किया जा रहा है, वहीं आस्था नगरी में नए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में आधुनिकता की झलक देखने को मिल रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इन दिनों अपनी अलौकिक स्वरूप की छटा दुनिया भर में बिखेर रही है। अयोध्या की इस अद्भुत खूबसूरती का हर कोई दीदार कर रहा है। इस खूबसूरती को और 4 चांद लगाने के लिए अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ का निर्माण और सौंदर्यकरण का कार्य, NH 27 बाईपास महोबरा बाजार से होते हुए टेढ़ी बाजार राम जन्मभूमि तक 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य, अयोध्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का नव निर्माण कार्य, NH 27 बाईपास से राम पथ तक रेल संपार संख्या 111B पर ROB के प्रथम लेन का निर्माण कार्य, रेलवे क्रॉसिंग संख्या 112 पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण कार्य, शिरोपरी लाइनों को भूमिगत करने का कार्य,
राम की पैड़ी के प्रमुख चैनल की रिमॉडलिंग, गुप्तार घाट से जमथरा घाट तक तटबंध का निर्माण, पुलिस कर्मियों के लिए 600 लोगों की क्षमता वाले बैरक का निर्माण, राम की पैड़ी में अविरल जल प्रवाह के लिए पैड़ी की रिमॉडलिंग का कार्य, सूर्य कुंड में जन सुविधाओं का विकास, सूर्य कुंड में लाइट एंड साउंड शो का कार्य, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में डिजिटल रामायण गैलरी, स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, अयोध्या बाईपास का सौंदर्यकरण, अयोध्या में 8 कुंडों के पानी संरक्षण का कार्य। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या प्राचीन धरोहरों से भरी पड़ी है। भगवान राम की इस नगरी में मौजूद विद्या कुंड, सूर्य कुंड, दंत कुंड और भरत कुंड जैसे तमाम प्राचीन और धार्मिक ऐतिहासिक कुंड आज भी मौजूद है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी के इन ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण का काम राजस्थान से मंगाए गए पत्थरों और कारीगरों से कराया जा रहा है, जिसको 22 जनवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। झालावाड़ जिला में आ दिना संतरारी बंपर पैदावार हो रही है। जिलारी संतरा मंडिया सु 400 सुबत्ता ट्रक देश भर री न्यारी न्यारी ठोरा माते भेजा जा रहा है। झालावाड़ जिलो संतरा उत्पादन में देश भर में महाराष्ट्र और नागपुर रे पछे दूजा नंबर माते है। अठे करीब 50,000 हेक्टेयर खेतर में संतरा रा बगीचा है। अठासू कई पड़ोसी देशों में भी संतरा रो निर्यात करो जा रही है। लगभग 24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है जिसमें संतरा की खेती की जाती है। वर्तमान में लगभग 13-14,000 हेक्टेयर के आसपास जो क्षेत्रफल है वो फलित है, यानी कि उनकी आयु 7 वर्ष से अधिक है। और जो संतरे का उत्पादन है औसतन 25 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक किसानों के यहाँ दिया जा रहा है। पहले हम दूसरी फसलें की खेती करते थे जिसमें कमाई नहीं थी, लेकिन 5-6 साल से हम संतरे की और नारंगी की खेती कर रहे हैं। लेकिन हम 10 बीघा के अंदर संतरा लगा रहा। गवर्नमेंट ने जो हमें सुविधा दी थी उसके अनुसार हम खेती कर रहे हैं। इसमें कमाई अच्छी है। गवर्नमेंट ने पौधे लगवाए थे, गवर्नमेंट सुविधा बहुत दे रही है। इसके अंदर लाभ है, हर किसान को है कि इसकी खेती करें। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। सगळो प्रदेश कड़ाकारी ठंड की चपेट में है। कई जिला में शीतलहर चालबासू जनजीवन हो रही है प्रभावित। राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माते घणो कोरो छाबासू रेल सड़क और हवाई यातायात माते पड़ रही है असर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत श्रीगंगानगर में खबर नवीसा ने कर्या संबोधित कहो राज्य में नहरी और दूषित पानी की समस्या रो कर्यो जावेलो निस्तारण। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में हो रहा है शिविरों का आयोजन। आम लोगों ने केंद्र सरकार की योजना वाली दी जा रही है जानकारी, साथ ही करो जा रही है पंजीकरण। जयपुर में आबाड़ी 17 और 18 जनवरी ने साइबर हैकेथॉन रो करो जावेलो आयोजन। पुलिस मुख्यालय में हैकेथॉन रा लोगो रो करो गयो विमोचन। और चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर ताई ITR भरवारो बनो रिकॉर्ड। 8 करोड़ 18 लाख सुबत्ता लोग रिटर्न कर्या दाखिल। इंडा साथी सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर अठई पूरी हुई साथ ये देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।